आदरणीय श्रोताओं, सभी से हमारा अनुरोध है, जो ये घटना घटित हुई है, ये कथावाचकों के साथ में, इसके ऊपर ही जो है हम थोड़ा अपना विचार व्यक्त करते हैं। इसमें राजनीति भी चल रही है और इसमें जो है सभी समाज के लोग जो है अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। इसी के माध्यम से मैं भी कुछ इसमें कह रहा हूँ कि भाई, जैसे ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई मनु महाराज जी ने कि ब्राह्मण क्या करेगा, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ये ब्राह्मण के लिए मनु महाराज ने जो है व्यवस्था सौंपी थी। क्षत्रिय के लिए जो व्यवस्था सौंपी गई कि भाई क्षत्रिय जो है वो देश की रक्षा के लिए है, देश की रक्षा करेगा, और वैश्य खेतीबाड़ी, पशुपालन, व्यापार, ये वैश्य के लिए, वैश्य व्यवस्था के लिए जो वैश्य लोग थे उनको सौंपी गई थी। एक वैश्य व्यवस्था भी उन्होंने बनाई। और शूद्र के लिए काम सौंपा गया सफाई का, कि भाई वो सफाई का काम करेगा। तो हम ये मानते हैं कि भाई चारों वर्णों के लिए व्यवस्था अलग अलग सौंपी गई थी। क्या ब्राह्मण जो है, जैसे कि शूद्र है, तो शूद्र के यहाँ कथा कह सकता है, उसके यहाँ से दान ले सकता है, या उसके यहाँ से भोजन की जो व्यवस्था है वो मान लो कर सकता है, भोजन खा सकता है उसके यहाँ से। क्योंकि जब ब्राह्मण का वो है तो फिर तीनों वर्णों जो बाकी बचे हैं उनमें उसको कथा भी कहनी चाहिए, वहाँ पर उसके घर भी जाना चाहिए, वहाँ भोजन भी करना चाहिए। और ये बताया जाता है कि भाई जो गुरुकुल में विद्या को पढ़ करके आता है, जिसने गुरुकुल में विद्या प्राप्त की है, वही जो है विद्या पढ़ाने का या भगवान की कथा कहने का उसको अधिकार है। तो जिस समय बताया है कि न मान लो कि ये मनु महाराज भी नहीं थे और ये वर्ण व्यवस्था भी नहीं थी, उस समय में ये व्यवस्था बनाने का जो ज्ञान था मनु महाराज के लिए मिला, ये किसके द्वारा मिला? परमात्मा के द्वारा मिला, क्योंकि वही परमात्मा हमारा गुरु है। और ये बताया भी है कि सब जग मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी बाघट की जाघट प्रकट होय। जिस घट में वो प्रकट हो जाता है परमात्मा, वो क्षेत्र धन हो जाता है। तो उसी क्षेत्र के लिए हमें कथा कहने का अधिकार दिया जाए, जिस क्षेत्र में वो परमात्मा प्रकट हो गया है। और जैसे कि ब्राह्मण के लिए 6 काम सौंपे गए हैं, तो ब्राह्मण के पास जो है धन उपार्जन के लिए जमीन नहीं होनी चाहिए, कथा ही उसका व्यापार होना चाहिए, उसको कोई और व्यापार नहीं करना चाहिए। राजनीति में भी उसको नहीं पढ़ना चाहिए, राजनीति से अलग रहे।
क्योंकि राज क्षत्रिय के लिए सौंपा गया तो क्षत्रिय ही राज करे, उसमें ब्राह्मण नहीं जाए। व्यापार वैश्य के लिए है, खेतीबाड़ी वैश्य के लिए है, वो भी जो है मान लो कि राजनीति में नहीं जाए। राज का काम जो है वो क्षत्रिय के लिए होना चाहिए। शूद्र सफाई करने का काम उसको सौंपा गया तो शूद्र जो है सफाई करे, वो राजनीति में ना जाए, राजनीति नहीं करे। तो हमारे देश में ये जो फूट चल रही है, ये फूट ख़त्म हो सकती है और हम सब जो है क्षत्रिय, जैसे कथा कह रहा है क्षत्रिय राज भी कर रहा है, ब्राह्मण कथा भी कह रहा है ब्राह्मण राज भी करे, ब्राह्मण खेती भी करे, ब्राह्मण व्यापार भी करे। तो सारे ये काम जो है अगर मान लो हम सब करेंगे, एक दूसरे के हम काम को छीन लेंगे, तो उसमें जो है देश की व्यवस्था फिर गड़बड़ा जाएगी। देश की व्यवस्था, देश की राजनीति सही नहीं ठहर पाएगी। जब हम व्यवस्था को, जैसे कि मनु महाराज ने व्यवस्था बनाई, ऐसे ही जब कोई सक्षम है इतना, जो जिसके अंदर ऐसी सामर्थ्य है जो सबको अपने नियंत्रण में करके और शूद्रों से मान लो कि सफाई का काम कराए, वैश्यों से व्यापार कराए, क्षत्रियों से राज कराए और ब्राह्मणों से यज्ञ दान तप कथा भगवान की कराए। ये काम किसका है कि परमात्मा जब मान लो कि प्रकट होता है तो वही जो है उनको सबको नियंत्रण करके उनके काम को पूरा कराता है, ताकि ये मनुष्य का नहीं है, क्योंकि मनुष्य सारी व्यवस्था अपने आप नहीं कर सकता। तो प्रेमियों, मैं सभी समाज से ये अनुरोध करता हूँ कि ये जो हमारी यहाँ पर जो आग लगी हुई है और इसके लिए बार बार आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें फूट बढ़ती चली जा रही है और जब फूट होगी तो फिर आगे चल करके फिर लूट होगी। इसलिए इसको यहीं सीमित रह करके हम इस पर विचार करें, क्योंकि विचार जब सही तरह से करेंगे तभी इसका समाधान हो सकता है। और उसका हमारे लिए निर्णय करना चाहिए, क्योंकि समाज आज हमारा बिखरा हुआ है और बिखर रहा है, क्योंकि हर देश हमारे देश पर आक्रमण करना चाहता है। तो ये क्या है कि हमारे में जो है ये फूट जो है, हमारे देश को जातियों में जो बांट दिया गया है, कुल में बांट दिया गया है, इसको वर्णों में बांट दिया गया है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था सही है, सही नीति से उसको चलाना चाहिए। और जो हमारे महापुरुषों ने, मान लो कि जैसे कोई भी महापुरुष हुआ है, उसने कोई संस्था चलाई है, क्योंकि पहले उसने उसका साक्षात्कार किया है, अनुभव किया है, अपने अनुभव को ही फिर कथ करके उसने मान लो शास्त्र बनाए हैं, उसमें अपना अनुभव लिखा है। तो पहले उसने उसका अनुभव किया और अनुभव से आगे जो दिया है साक्षात्कार, कि किसी महापुरुष ने उसको जब साक्षात्कार कराया, उसका अनुभव किया है, तब उसको मान लो कि लिखा है, ताकि समाज के लिए उससे उसको लाभ हो, सुख पहुँचे। ये नहीं कहा गया कि भाई किसी महापुरुष ने किसी को कष्ट पहुँचाने के लिए कि भाई ये इसके लिए मान लो किसी प्रकार का कष्ट पहुँचे, किसी को बिना कारण के कष्ट देना ये भी जो है एक पाप माना गया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई जब ये चार वर्ण हैं, चारों को अपने अपने काम सौंपे गए हैं तो अपने अपने काम पर सौंपे। अब जैसे ब्राह्मण जो है सुदामा जी की आती है, और ब्राह्मण के लिए ये भी कहा गया है कि वो जैसे मान लो कि अगर यहाँ तक दिया गया है कि जो ब्राह्मण है, सन्यासी है, वो खेतों में से भी बताया कि शिला बीन करके, गेहूँ इकट्ठी करके, या फिर अपनी भोजन लाख जो है मान लो अपनी जीविका को चलाने के लिए अन्न मांग सकता है, वस्त्र मांग सकता है, ताकि इतना धन संग्रह ना करे जो कि फिर उसका दुरुपयोग हो।
ऐसा वो नहीं होना चाहिए। एक कथा आती है प्रेमियों, जैसे कोई ब्राह्मण अपनी पत्नी के लिए 100 रुपये कर्ज लेकर के ब्याज पे दे के गया था कि भाई जब हम लौट के आएंगे मैं ब्याज के आपको दे देंगे। तो राजा के यहाँ कथा कहने के लिए गया। जब राजा के यहाँ कथा कहने के लिए गया, उसने 1 महीना कथा करी और बड़ा खुश भी होते थे कि भाई काफ़ी पब्लिक सुनने के लिए आती है और राजा भी मेरे लिए धन अच्छा देगा, तो पैसे ब्याज के वो भी निबट जाएंगे और मेरे घर का भी काम चल जाएगा। जब उसने आखिरी दिन जब चढ़ाने का था, कथा समापन हुई थी, तो राजा ने कथा में कितना चढ़ाया? 1 रुपया। 1 रुपया चढ़ाया। उसके बाद में प्रजा ने देखा, बोले भाई राजा ने सोच समझ करके दान नहीं किया, अब हम 1 रुपया से अगर ज़्यादा चढ़ाते हैं तो राजा कहेगा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है। बराबर अगर 1 रुपया चढ़ाते तो फिर ये कहेगा कि भाई हमारी बराबरी करिए। अब हम क्या करें? तो पूरी जनता ने खाली हाथ जोड़ लिए। ब्राह्मण को 1 महीना की कथा में क्या मिला? 1 रुपया। 1 रुपया ब्राह्मण को मिला। अब ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया। उसने बताइए कि मैं 100 रुपये कर्ज लेकर के दे के आया हूँ, मैं ब्याज पे दे के आया हूँ कि भाई 100 रुपये में जो आपके मैं ब्याज के दे दूंगा जब कथा से लौट के आऊँगा। अब इसमें केवल 1 रुपया आया है इतने दिनों के बाद में, तो अब मैं हमारी जो ब्राह्मणी है, पंडितानी है, वो भी मान लो बहुत बुरा मानेगी और मुझे हो सकता है घर में भी ना घुसने दे। अब क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण ने जो है आत्महत्या करने के लिए जहाँ कथा होती थी वहीं लकड़ी कंडा चिन्हने का इंतजाम कर दिया। जब लकड़ी कंडा चिन्हने का इंतजाम कर दिया तो रानी ने देखा, बोली भाई जहाँ हमारे यहाँ कथा होती थी वहाँ आज लकड़ी कंडा लगाए जा रहे हैं, ये पंडित जी इकट्ठा कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? उसने दासी के लिए भेजा। दासी ने पूछा, बोले पंडित जी महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? बोले मैं ये अपनी चिता लगा रहा हूँ। बोले क्यों? न कहे अब मैं खुदकशी करूँगा, इसमें आत्महत्या करूँगा। बोले भी आत्महत्या क्यों करोगे? बोले मैं यूँ करूँगा कि मैं जब कथा कहने के लिए आया था तो 100 रुपये ब्याज पे लेकर के अपनी पंडितानी को दे करके आया था, और जिससे मैंने पैसे लिए उससे ये कह दिया था कि भाई मैं जब कथा से लौटूंगा वापस जी में तो आपको मैं ब्याज के दे दूँगा। अब यहाँ 1 रुपये कुल आया है मेरे पास, अब मैं इसमें क्या मेरा खर्च चल जाएगा और क्या इसमें जो है मैं उसका ब्याज मालूम ब्याज भी नहीं निपटेगा उससे जो पैसे लेकर आया हूँ, तो क्या करूँ मैं? इससे मरना ही बदतर है मेरे लिए। तो उसने जाकर के रानी से कहा, बोले ऐसे ऐसे कर रहे हैं पंडित जी। बोले अच्छा। रानी ने एक लेटर लिखा और कहा कि भाई तुम जो है हमारे यहाँ एक बरगद का पेड़ है शमशान में, वहाँ आप चले जाइए, वहाँ पर आपको गिद्ध और गिद्धनी मिलेंगे और ये लेटर उनको दे देना। वो जब आपको मान लो आपका लेटर पढ़ेंगे तो अपना एक पर उखाड़ करके देंगे। उस पर को जो है देख करके पर उखाड़ करके देंगे तो उस पर को अपनी आँख पर लगा करके फिर आप देखना, जो पर लगा करके आपको एक मनुष्य की कोई खोपड़ी दिखाई दे उसे ले आना। अगर मनुष्य की खोपड़ी पर लगा करके ना दिखाई दे तो मत लाना। पंडित जी लेकर के चले गए, शमशान में पहुँचे तो उन्होंने जो है देखा तो गिद्ध गिद्धनी जो है उस बरगद के पेड़ पे बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने पंडित जी ने वो लेटर दे दिया। लेटर को लेकर के गिद्ध ने अपना एक पर उखाड़ करके दे दिया। जब पर उखाड़ करके दे दिया
और पंडित जी ने जब पर लगा करके देखा तो फिर कोई भी उनको मनुष्य की खोपड़ी दिखाई नहीं दी। तमाम पशु पक्षियों की खोपड़ी तो दिखाई दी। अब पंडित जी पर लगा करके देखे तो मनुष्य की खोपड़ी दिखाई दे, पर लगा करके ना लगा करके देखे तो तमाम खोपड़ी मनुष्य की दिखाई दे। चक्कर में पड़ गए, आश्चर्य पड़ गए कि भाई उन्होंने कहा है कि पर लगा करके जो मनुष्य की खोपड़ी मिले उसको लाना, क्या करूं मैं। वैसे ही चले आए। जब ऐसे ही चले आए तो फिर जाकर के जो रानी के पास पहुँचे, रानी ने पूछा कि आप पहुँच गए थे, मिल गए? आप बोले हाँ मिल गए। उन्होंने कुछ कहा आपसे? बोले पर दे दिया मेरे लिए। फिर मैंने जो कहा कि आप पर लगा करके जो मनुष्य की खोपड़ी आपको मिले उस लेकर के आना, तो क्या लाए? बोले पर लगा करके जब मैं देखता था तो कोई भी मुझे मनुष्य की खोपड़ी दिखाई नहीं देती, सब जानवरों की दिखाई देती, इसलिए मैं नहीं लाया। रानी ने कहा कि हमारी समाज की तरफ देखिए, जहाँ पर राजा बैठा है, प्रजा बैठी है, उधर देखिए। तो वैसे ही जब उसने पंडित ने बिना पर लगा करके जब देखा तो तमाम मनुष्य बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। राजा सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। मगर जब पर लगा करके देखा तब पूछा रानी ने, अब? बोले अब तो सब पशु पक्षी जानवर ही दिखाई दे रहे हैं। बोले सिंहासन पर कौन दिखाई दे रहा है? बोले सिंहासन पर जैसे दिखाई दे रहा है जैसे कोई गधा बैठा हुआ है। तब रानी ने उनको 500 रुपये दिए और कहा, बोले पंडित जी महाराज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप या तो कथा कहने मत जाएं, और कथा कहने जाएं तो इस बेस पर जाना कि कोई भी वहाँ जो आप कथा कहने जाएं भगवान की, उसमें जो आपको प्रारब्धवश वहाँ से जो आपको दान मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, मिले तब और ना मिले तब, निस्वार्थ भाव से कथा करने जाएं। और अगर स्वार्थ भाव से कथा करने के लिए गए और वहाँ आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो फिर आप किसी को श्राप दोगे या खुद आत्महत्या करोगे, ब्रह्म श्राप लगेगा, तो फिर दूसरों को भी कोढ़ पैदा करोगे। तो ऐसा मत करना। तो ब्राह्मण के लिए हम समझे कि ब्राह्मण क्या है। ब्राह्मण जो दिया गया है वो निस्वार्थ भाव, सन्यासी। ये नहीं है कि कथा में कहीं 1 लाख तय कर लिए, कि हमने 2 लाख तय कर लिए, पैसा आ रहा है तो कथा ठीक चल रही है और पैसा नहीं आ रहा है तो फिर कथा ठीक नहीं चल रही है। तो वो परमात्मा को देख करके कथा नहीं कहता है, कुछ समाज को देख करके कथा कहते हैं। समाज रीझेगी, पैसा मिलेगा हमारे लिए, हमारा व्यापार चलेगा, जीविका चलेगी। तो परमात्मा पर विश्वास कहाँ रहा, प्रारब्ध पर कहाँ रहा। प्रारब्धवश जो कथा कहता है कि भाई मेरे जो प्रारब्ध में है वो मुझे मिलेगा, स्वार्थ जो है स्वार्थ को छोड़ करके निस्वार्थ भाव से, तो जिस पर उस ब्रह्म पर, परमात्मा पर जिसका विश्वास है वह निस्वार्थ भाव से कथा करेगा, उसी को परमात्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा का भेद उसी को प्राप्त होगा। और जो स्वार्थ से कथा कहीं कहेगा उसके लिए परमात्मा का अनुभव नहीं होगा, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। तो वो परमात्मा की सही तरह से कथा भी ढंग से नहीं कह पाएगा, क्योंकि जिसमें स्वार्थ छिपा हुआ है तो वो स्वार्थ का ही प्रयोग करेगा उसमें। और जो निस्वार्थ भाव से है उस परमात्मा की कथा कहेगा, वही जो है परमात्मा को निस्वार्थ भाव से उसका पूरा ज्ञान कराएगा और उसको दर्शाएगा। धन्यवाद।